जनसेवा की आडंबना सबसे बड़ी विडंबना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मेरा नाम है सौरभ दुबे। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों की। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं और विडंबना तो देखिए, जब बिहार की राजनीति को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना है, कोरोना महामारी जो कि कहर ढा रही है, अब ऐसे में बिहार की राजनीति में इस तरह का भूचाल जो देखने को आपको मिल रहा है वो कहां तक उचित है। और इस तरह का भूचाल एक विडंबना के अलावा और कुछ नहीं है। यदि एक कॉमन सेंस की बात की जाए तो अभी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इस समय जब रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, सेवा के अभाव में लोग मर रहे हैं, सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है जनसेवा के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इस अभाव में लोग रोज जाने दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक कॉमन सेंस, एक कॉमन सिटीजन से यदि मैं पूछूं तो सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यह होनी चाहिए कि एन केन प्रकारेण एट एनी कॉस्ट सबसे पहले इस कोरोना रूपी महामारी से हम लोग अपने राज्य को बचाएं, अपने देश को बचाएं। लेकिन इस समय सरकार कर क्या रही है? तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी। यह विडंबना नहीं है तो और क्या है? इस खबर को मैं विडंबना न कहूं तो और क्या कहूं। पप्पू यादव, जिनका नाम लेते ही जनता के जहन में जो तस्वीरें उभर करके आती हैं वो कोई अपराधी की तस्वीरें नहीं है, वो एक जन हितैषी की तस्वीरें हैं। पप्पू यादव का नाम लेते ही लोगों के जहन में वो तस्वीरें आती हैं कि पप्पू यादव चमकी बुखार में, बाढ़ में हर वक्त जनता के साथ खड़े दिखे मिले। और चमकी बुखार और बाढ़ की मैं क्या बात करूं, इस कोरोना महामारी के बीच पप्पू यादव जो कर रहे थे वो किसी से छुपा नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती है। पप्पू यादव इस समय एक जन प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि वो जन प्रतिनिधि नहीं है अभी, लेकिन एक जनसेवक के रूप में कार्यरत थे। ये सोचे बिना कि उनको भी कुछ दिक्कत हो सकती है, उनका भी परिवार है, ये सोचे बिना कार्यरत थे और लगे हुए थे बिहार की जनता को बचाने में। ये कोई अपराधी का तो काम नहीं है। अब ऐसे में सरकार क्या करती है आपको भी पता है। 32 साल पुराना मामला लेकर के पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय जहां जनसेवकों का अभाव है, स्वयं सरकार के जो लोग हैं जो आडंबना करते थे, शुरू में मैंने एक लाइन बोला कि जनसेवा की आडंबना, ये आडंबन कौन कर रहा है? ये सरकार ही कर रही है। हमारे सामने चुनाव में आकर के ये आडंबना किया गया कि हम दुख सुख में जब भी आफत होगी, जब भी आपत्ति आएगी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ना सरकार के कोई दिख रहा है, ना विपक्ष के कोई दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार का काम और विपक्ष का काम, दोनों का काम पप्पू यादव अकेले संभालने की गलती कर रहे थे और यही गलती उनको भारी पड़ गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है कि आखिर एक जनसेवक जो कि जनता की जान बचाने के लिए लगातार कार्यरत था, उसकी गिरफ्तारी जब हो जाती है तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल सरकार पर उठते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, खुद जनता के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो जनता के सामने आ रहा है, जनता की सुरक्षा कर रहा है, उसको आप 32 साल पुराना अपराधी बता करके और जेल में डाल दे रहे हैं। और मधुपुरा की जेल में नहीं, हम आपको खबर बता देते हैं पहले, उसके बाद चर्चाएं आगे हम आपको करेंगे कि कल रात 2 बजे के लगभग में हम आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर के पास बीरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहां के जेल में पप्पू यादव को रखा गया है। अब ऐसे में सवालें सीधे तौर पे सरकार पर उठती हैं कि आपको जनसेवा नहीं करनी थी। ऐसे में जहां जनसेवकों की कमी है उसमें से एक प्रमुख जनसेवक को आप उठा करके जेल में डाल देते हैं, तो आखिरकार अब जनसेवा कौन करेगा?
और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, पप्पू यादव को तो जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन जो रसोई चलाई जाती थी उनके द्वारा उसको भी बंद करा दिया गया। इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि कोरोना में मर जाए जनता। आपको कम से कम उस रसोई को तो नहीं बंद करना चाहिए था जो कि दीन दुखियों की पेट भरती थी इस कोरोना महामारी में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही अलग अलग प्रकार के बयान, अलग अलग लोग, कोई उनके समर्थन में तो कोई उनके खिलाफ भी बोल रहा है, लेकिन अधिकतर तस्वीरें पप्पू यादव के समर्थन में ही आ रही हैं। इवन कि जो लोग सरकार में नेता हैं उन लोग भी उनकी रिहाई का मांग करते हुए नजर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी नेता और विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है पप्पू यादव की वो मानवता के खिलाफ है और उन्होंने इनकी रिहाई की भी मांग की है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको ट्वीट पढ़ा देते हैं तेज प्रताप यादव की, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे, वो भी सामने आए और उन्होंने क्या लिखा है जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो लिखते हैं कि ये कुशासन कुमार का अभागा बिहार है भैया, यहाँ चोरी पकड़ने वाले की गिरफ्तारी और चोर को सीएम आवास में इफ्तारी मिलती है। तेज प्रताप का ऐसा बयान आया है और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव को तुरंत रिहा किया जाए और मांग होनी भी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जो कार्य कर रहे थे इस समय वो उसी तरह के कार्य की जरूरत थी बिहार की जनता को। अरे सबको सामने आना चाहिए था, सरकार को, विपक्ष को, पप्पू यादव को। पप्पू यादव जैसे कर रहे हैं उसी तरह सरकार को भी सामने आकर के करना चाहिए था, विपक्ष के लोग भी आते। अब यदि सभी लोग एक साथ आते और मिलते तो शायद बिहार की जनता की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इस कोरोना महामारी में हो क्या रहा है, सरकार अपनी जगह है, विपक्ष भी सामने नहीं आ रही है, लेकिन पप्पू यादव जैसे जो जनसेवक हैं, जो लगातार 24 घंटे लगे हुए हैं कि भाई किसी की जान बचाई जा सके, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब ऐसे में इस महामारी में इस तरह की सियासी उछाल क्या राजनीतिक कद्दावरों को यह शोभा देता है, सबसे बड़ा सवाल। ये कलंकित करती है बिहार की राजनीति को, ये विडंबनाओं में ढकेल देती है बिहार की राजनीति को कि जब सबको मिल करके एक महामारी से लड़ना था तो ऐसे में एक जनसेवक की गिरफ्तारी कहां तक उचित है, सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ सुपर 7 पर। हम आप तक बने रहेंगे हर प्रकार की खबरों के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।